अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने जो क्रैकिंग के बारे में पढ़ा था कि क्रैकिंग कहते हैं डिकम्पोजिशन को, टूट जाने को, और आज की क्लास में हम पढ़े पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कहते हैं डिकम्पोजिशन का उल्टा, डिकम्पोजिशन ब्रेकअप, टूट जाना। और इस पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या है, जॉइंट टुगेदर, मिल जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना। आज हम जो बात करें पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन की जो डेफिनेशन है, मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स। व्हाट इज मोनोमर्स? मोनोमर्स कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोनोमर्स एंड पॉलीमर। फॉर एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द मोनोमर। ये क्या लिखा हुआ है? एक मोनोमर है। मोनोमर मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल, मोनोमर्स मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल या कंपाउंड। और पॉलीमर मीन्स व्हेन वन और मोर देन मोनोमर्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। ये एक मोनोमर था। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंगल मोनोमर, सिंगल मॉलिक्यूल। इसका मोनो मीन्स वन, एक ये मोनोमर था। इसके शुरू में ये जो एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि लातादाद मोनोमर्स हैं। इसका मतलब क्या है? CH2 के बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जब ये एक मोनोमर्स को, जो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थे, अलग अलग मॉलिक्यूल की फॉर्म में, इनको जब मैंने ये टेम्परेचर और ये एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया 1 एटमॉस्फेयर, तो ये एक पॉलीमर बन गया, एक सिंगल चेन बन गई। इस वक्त ये चेन ब्रेकअप है, CH2 का एक, फिर इसके बाद एक और। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन, इट इज सो मैनी, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन, बिकॉज यहां पे ये एन रिप्रेजेंट करे बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है, और ये एन रिप्रेजेंट करे कि बहुत लंबी चेन कंटिन्यूटी में है। ये चेन आगे की तरफ कंटिन्यूटी में मौजूद है। तो मोनोमर मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल। हम फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर्स की डेफिनेशन हो गई, जॉइंट टुगेदर, जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, तो ये क्या बना लेते हैं? एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल के बनने को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एक बात, पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड नंबर 2 इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, जैसा कि नाम से वाज़ेह है, when many monomers combine together, this is called monomers। जब ये मोनोमर्स बहुत ढेर सारी तादाद में मौजूद हो और ये एक दूसरे के साथ मिल जाएं, कंबाइन हो जाएं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ETC, तो उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूलर मास बहुत मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द मोनोमर्स। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आपको नजर आ रहा है कि कार्बन का मॉलिक्यूलर मास एक छोटा मॉलिक्यूल है, जबकि इसका मास बहुत कम नजर आ रहा है। और इसका मास आपको देख के नजर आ रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन के कितनी ज्यादा तादाद मौजूद है। तो इसका मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो एक बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। दिस प्रॉपर्टी, दिस इज द, ये जो प्रॉपर्टी बनती है, दिस टाइप इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक बात। दूसरी है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अगर हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करें तो बेसिकली कंडेंसेशन जो है एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे इस वक्त इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को एक बहुत ही नैरो में समझना है, नैरो माइंड होके। होता क्या? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल में से, एक कंपाउंड में से जब रिएक्शन हो तो वाटर मॉलिक्यूल उसमें से एस्केप आउट हो जाए, निकल जाए, बाहर की तरफ चले जाए। द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज एस्केप आउट। सही है? एलिमिनेट माने खत्म हो जाना, निकल जाना। एग्जाम्पल की बात करें तो जब बेकेलाइट बनता है, बेकेलाइट एक फार्मूला है, एक प्रोडक्ट है जो मेडिसिन में उम्मीद तौर पर इस्तेमाल होती है। जब बेकेलाइट को बनाया जाता है तो फिनोल, दिस इज द फार्मूला ऑफ फिनोल, और फॉर्मल्डिहाइड को कंबाइन किया जाता है। 2 फिनोल और 1 फॉर्मल्डिहाइड जब कंबाइन होता है तो क्या बनता है? बेकेलाइट। इस पूरे प्रोसेस में बनाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो कहलाता है कंडेंसेशन। और इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाए? स्किप आउट हो जाए। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब ये पॉलीमराइजेशन कैसे है? देखें, 2 फिनोल थे, 2 अलग अलग मोनोमर, एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, 3 मोनोमर अलग अलग थे,
जब इनका रिएक्शन आएगा तो कंबाइन हो गए। आपको कॉम्बिनेशन इस जगह पे नजर भी आ रहा होगा, ये देखिए ये सब एक दूसरे के साथ क्या हुए हुए अटैच। और आखिरी में मैंने इधर भी और इधर भी, ये कंटिन्यूटी का साइन होता है, मतलब कि ये इधर कंटिन्यू होंगे, इसी तरीके की चेन इधर भी चार कंटिन्यू है इधर। हम ये बना नहीं सकते इसलिए हम, क्योंकि हमें कितने ढेर सारे बनाएंगे, तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि बाउंड का साइन डाल के छोड़ देते। अच्छा जी, अब इसमें मैं आखिरी बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैंने फिनोल सिर्फ बता दिया, इसको फिनोल कहते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हम आगे की चैप्टर्स की तरफ जाएंगे, तो हमें चैप्टर नंबर 9 में ये वाली इक्वेशन बहुत डिटेल में दी हुई है। फिनोल का पूरा टॉपिक है, फॉर्मल्डिहाइड का पूरा टॉपिक है, तो वहां पे ये बात और वाज़ेह होगी। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन चैप्टर नंबर 6 में लिखा हुआ है, इतनी डिटेल में मौजूद नहीं है, लेकिन जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त आपको ये बात बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगी कि इस वक्त हम क्या पढ़ना चाह रहे थे। इस वक्त मेरे मतलब ये था कि आप सिर्फ ये समझिए पॉलीमर बनता कैसे, अलग अलग मोनोमर्स से कंबाइन होकर एक पॉलीमर बन गया। इन फार्मूलों के ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 पे जब हम जाएंगे, तो बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये एक टॉपिक था, 3 टॉपिक आज के दिन तक हमारे मुकम्मल होगा, आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन और क्रैकिंग। इन तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक फाइनल पेपर में जरूर आएगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है इन सबको याद भी करें, इन सबको समझें भी, और इस अंदाज में पढ़ें कि हमारा इसमें जो इस अंदाज के हमारे कोई MCQs अगर